सत्ता और शासन का चुनाव नहीं है। जिसे जनता जानती है उसको जीत होती है। सपा के परिवारवाद और बीजेपी के महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी से आम जनता त्रस्त हो चुकी है और विकल्प के रूप में बसपा को देख रही है। सभी 9 सीटों पर बसपा जीत दर्ज कर रही है। मंझवा विधानसभा उपचुनाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी के नेता केवल जुमलेबाजी करते हैं, उनका कोई बात विश्वास करने लायक नहीं है, जनता समझ चुकी है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी 9 सीटों पर बसपा जीत दर्ज कर रही है। चुनाव को लेकर भाजपा और सपा के जुबानी जंग पर कहा कि मीडिया उन्हीं को दिखा रही है, जबकि हमारे प्रत्याशी 3 महीने से लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं, उनको नहीं दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बांटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे पर कहा कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरीके का नारा शोभा नहीं देता। और अखिलेश यादव बोलते हैं मठ और मठाधीश हैं, दोनों लोग भाईचारा को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। बीएसपी ने नारा दिया है, बीएसपी से जुड़ोगे तो विकास होगा और सुरक्षित रहोगे। भाजपा और सपा को एक दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि भाजपा और सपा के एक ही सीट पर लड़ने वाले प्रत्याशी आपस में रिश्तेदार हैं। करहल की सीट पर दोनों रिश्तेदार आपस में मिलकर लड़ रहे हैं। मंझवा सीट पर जातिगत आंकड़े को लेकर कहा कि बीएसपी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस सीट पर बीएसपी 5 बार जीत चुकी है। जिस सपा का आज तक खाता नहीं खुला उसको मीडिया वाले लड़ाई में दिखाते हैं। पता नहीं कैसे इस चुनाव में जीत हार से न तो किसी की सरकार बनेगी और ना तो गिरेगी। यह जनता का विश्वास है। जो जनता दिख रही है इस चुनाव में जीत के साथ 2027 का भविष्य तय होगा। कहा कि उपचुनाव में सत्ता वाले नेता और मंत्री ठेका ले लिए हैं। कहीं मुख्यमंत्री ने ठेका लिया है, कहीं उप मुख्यमंत्री ने ठेका लिया है, कहीं अन्य मंत्रियों ने भी ठेका लिया है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने ठेका लिया है। सपा भी किसी ने किसी को ठेका दी होगी, पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनता को यह जिम्मेदारी दी है कि वह अपने वोट के बल पर अपना प्रतिनिधित्व तय करे। देखिए, ये इलेक्शन जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है। सत्ता संस्थान के बल पर ही नहीं जीता जाता है। इसके पहले भी हम लोग कई बार दूसरे के सत्ता में भी चुनाव जीते हैं। और जो यहाँ की आम जनता है, खास तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी के परिवारवाद से और भारतीय जनता पार्टी के जो ये महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जो गुंडागर्दी है, इससे आम जनता त्रस्त है और उसमें विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई पड़ रही है। जुबानी जंग तो केवल भाजपा और सपा के बीच ही चल रहा है, बसपा का तो कोई चर्चा नहीं। जुबानी जंग भाजपा और सपा की जुबानी जंग चल भी रही है और आप लोग भी उन्हीं को दिखा रहे हैं। मैं भी जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि दीपू तिवारी जी आज यहाँ 4-5 महीने से कोई गांव नहीं छोड़े हैं। मेरी खुद की 3री-4री जनसभा है। जिनके प्रत्याशी नहीं आए थे उनकी भी लड़ाई आप लोग दिखाया करते थे। योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह का नारा शोभा देता है? भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि मठ हैं मठाधीश हैं। ये मठ पे जो हमारे पुजारी हैं या महात्मा हैं, ये मठाधीश हैं। इस तरह के बोल करके भाईचारा बिगाड़ने की दोनों लोग बकवास करते हैं। हमारी नेता मान्या बहन जी ने एक नारा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ोगे तो विकास होगा और आगे बढ़ोगे और सुरक्षित रहोगे। वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, हम कह रहे हैं सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे तो सर्व समाज आगे बढ़ेगा, विकास होगा और सुरक्षित रहेगा। निश्चित है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरे के पूरक नहीं होते तो अभी आपके करहल में माननीय समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट जहां माननीय अखिलेश यादव जी का भाई है, तो वहीं भाजपा का कैंडिडेट माननीय अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव जी, इनके सगे बहनोई हैं। इसको क्या देखते हैं आप? ये मिली भगत नहीं है। डिम्पल यादव जी की सगी देवरानी अखिलेश यादव जी के सगे छोटे भाई की पत्नी भाजपा में महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं और माननीय अखिलेश यादव जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये दोनों की मिली भगत नहीं है। ये तो झूठा आरोप बहुजन समाज पार्टी में लगाया जाता है कि बीएसपी भाजपा से मिली है। बहुजन समाज पार्टी अपनी अलग एक उसकी विचारधारा है। सर्व समाज के लोगों को भाईचारा बनाना, इस देश में भाईचारा पैदा करना और सर्व समाज को भागीदारी दे करके सर्व समाज को जोड़ते रहना। उसी में बहन जी ने कहा है कि सर्व समाज बसपा से जुड़ेगा
तो वो आगे बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है और मझवा सीट पे बहुजन समाज पार्टी 5 बार विधायक जीत चुकी है। जो समाजवादी आज तक यहाँ खाता नहीं खोल पाई, उसको आप लोग लड़ाई में दिखाते हो, पता नहीं कैसे, मेरे समझ में नहीं आता। नहीं, क्या ये सरकार कोई भी जीतेगा तो नई सरकार बनाएगा कि सरकार किसी की गिर जाएगी? ना भाजपा के जीतने उसकी सरकार गिरेगी, न समाजवादी की बनेगी, न बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। लेकिन जनता अपना विश्वास दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रह करके जिस तरीके से भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है, इसका निर्णय जनता सुनाएगी कि हम बहुजन समाज पार्टी को जिता करके ये संदेश देने जा रहे हैं कि अब आगे आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी ही रहेगी।